दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल राजू गौड़ हिंदी कहानी में। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ इसका नाम है कहानी सुर संगति। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें। जिंदगी की दशा और दिशा तय कर पाना अगर हमारे ही हाथ में होता तो हम गोल गोल चक्कर लगाते हुए वापस उसी जगह ना पहुँच जाते जहाँ से हमने चलना शुरू किया था। हमारे प्रयास चाहे कितने ही ईमानदार क्यों ना हो, पर फिर भी कभी कभी बहुत गहरी चोट लग ही जाती है। दर्द का सागर मन के हर कोने में बहने लगता है और हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर चूक कहाँ हुई। फिर शुरू होता है दोषारोपण, विश्लेषण और अपनी खामियों को तलाशने का सिलसिला। लेकिन तमाम कोशिशों, विश्लेषणों व विचारों के ताने बाने से घिरे हम यह नहीं समझ पाते कि नियति ने ऐसी डोर लटका रखी है जिससे कभी बंद कर तो कभी उसे पकड़कर हम चलने को बाध्य होते हैं। ऐसा एक वर्ग है जो नियति को नहीं मानता, केवल प्रयासों को ही महत्व देता है। पर ऐसे वर्ग के लोगों ने क्या कभी इस बात पर गौर किया है कि जिंदगी भर प्रयास करने के बावजूद वे लक्ष्य तक क्यों नहीं पहुंच पाते हैं और कोई बिना किसी संघर्ष के भी सब कुछ पा लेता है, वह भी जिसकी उसने कभी आशा तक नहीं की थी। खैर, चाहे जो हो, अपने और वागेश के रिश्ते को मैं नियति की ही बंद पोटली से निकला हुआ मानती हूँ। दशा और दिशा तय करने की लाख कोशिशों के बावजूद तुम बंद मुट्ठी से फिसलती रेत की मानदीन मेरी जिंदगी से निकल गए थे और फिर ना जाने कैसे मैं गोल गोल चक्कर काटते हुए तुम्हारे पास फिर से पहुंच गई थी। क्या है तुम्हारा और मेरा रिश्ता? प्यार, स्नेह, दोस्ती या फिर इन सब से कहीं ऊपर एक दूसरे को समझने की इच्छा और उन भावनाओं का आदर करना। इस रिश्ते को मैं नाम देना जरूरी नहीं समझती, क्योंकि नाम भर देने से ही कंपैबिलिटी का तंतु नहीं जुड़ जाता है। समाज में रिश्ते पर मोहर लगाने से ही विश्वास और संबल के सेतु नहीं जुड़ जाते हैं। रिश्ते मन के होते हैं। रिश्ते विश्वास की ठोस जमीन पर उगे उन अंकुर की तरह होते हैं जो प्यार और एहसास के खाद और पानी से पोषित व पल्लवित होते हैं। पर सुधाकर के मामले में ना जाने कहां सब चूक सा जाता है। एक दिन फिर सुधाकर से बहस हो गई। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्या तुम मेरी किसी भी बात का जवाब सही ढंग से नहीं दे सकते? कुछ कहो तो फौरन बात काट देते हो। ना बात सुनने का सब्र है, ना समझने का। हाँ, नहीं है, क्या करोगी? तुम्हारा तो हर सवाल ही गलत होता है, तो क्या खाक जवाब दूं? बड़ी इंटेलेक्चुअल बनती हो, कुछ डिग्रियां क्या हासिल कर ली, अपने को बहुत ग्रेट मानने लगी हो। प्लीज सुधाकर, इस तरह बात करने का क्या मतलब है? तुम्हारी बीवी हूँ कोई, यही तो ट्रेजेडी है लाइफ की कि तुम मेरी बीवी हो। सारे दिन आरती उतारूं या आपकी सेवा में खड़ा रहूं? मुझसे ऐसी उम्मीद कभी मत रखना। वैसे भी एक औरत हो और औरत से जिस तरह से व्यवहार करना चाहिए करता हूँ, बस। माथे पर त्योरियां और गुस्से से लाल होती आंखों से अंगारे बरसाता सुधाकर फुफकारता रहा, डिस्कस्टिंग। ना जाने कौन सी सामंतवादी सोच के बीज तुम्हारे अंदर रोपे गए हैं जो तुम अपनी संकीर्ण सोच के दायरों से बाहर आ ही नहीं पाते हो। तुम खुद भी तो शिक्षित हो, पर हर समय मेरी पढ़ाई और पद को लेकर ताना क्यों मारते रहते हो? मैं ऐसा ही हूँ और तुम्हारे लिए अपने को बदलने से रहा। 4 पैसे क्या ज्यादा कमाती हो, दिमाग ही खराब रहता है। अब तक सुधाकर 3 पैक चढ़ा चुका था, लेकिन मैंने तो कभी इस बात के लिए तुमसे कोई शिकायत नहीं की और ना ही इस बात का ताना मारा कि तुम मुझसे कम कमाते हो। इससे क्या फर्क पड़ता है कि कौन कितना कमाता है?
महत्वपूर्ण तो यह है कि हम अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। सुधाकर ने न जाने क्यों अपने मन में हीन भावना पाल रखी थी। चुप हो जा वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। मुझे लग रहा था कि अगर कुछ देर और मैं सुधाकर के सामने खड़ी रही तो मेरे शरीर पर अनगिनत कांटे उग आएंगे। मैंने अपने कमरे में आकर दरवाजा बंद कर दिया। फिर से मन दुखी हो उठा। वर्षों हो गए हैं हम दोनों को अलग अलग सोते हुए। शायद सुधाकर से बात करना ही मेरी सबसे बड़ी गलती है। जो स्वादहीनता उनके बीच कायम है उसे तोड़ने की नाहक ही कोशिश करती हूँ मैं। हालांकि इस तरह की बहस कोई पहली बार नहीं हो रही थी, फिर भी हर बार मैं इसी आशा से सुधाकर को समझाने की कोशिश करती हूँ कि शायद इस बार तो मैं उसे उसकी रूढ़िवादी सोच और करवाहट के जंगलों से बाहर निकाल लाऊंगी। मन में विरोधाभास दस्तक देने लगे थे। अगर तुम्हारा और मेरा रिश्ता नियति की झिर्रियों को चीरती रोशनी में लिखा है तो क्या सुधाकर और मेरा रिश्ता भी उसी नियति ने सींचा है? पर शायद अंधेरों की परत उस पर चढ़ाकर तभी तो हम दोनों के बीच कंपेबिलिटी नाम मात्र को भी नहीं है। शादी के 15 सालों बाद भी नहीं है और शायद यही सबसे बड़ी वजह रही होगी जो मेरे अंदर आज तक सुधाकर के प्यार का अंश नहीं आ सका है। प्यार, लेकिन हम दोनों के बीच प्यार का पौधा खिला ही कहाँ था। कभी एक संगति बन ही नहीं पाई। इस पूरी सृष्टि में संगति की ही वह सच है जो मानव हो या जीव जंतु या फिर पेड़ पौधे उन्हें एक लय देती है। संगति ना हो तो भूमि बंजर रह जाती है, कलियां फूल नहीं बन पाती, पेड़ ढूंढ से खड़े अपनी ही नुकीली टहनियों के दर्द को सहने के लिए बाध्य होते हैं। संगति में अगर प्रत्येक वाद्य यंत्र सुर ताल लय में संगति ना हो तो मधुर स्वर में गाया गीत भी कानों को चुभने लगता है। जल तरंग का बजना संगति की ही तो है। जब प्रकृति में संगति का इतना महत्व है तो मानव इससे किस तरह अछूता रहकर रिश्तों को एहसासता के साथ जी सकता है। ज्यादा सोचा मत करो नंदिनी, कभी कभी कुछ चीजें वक्त पर छोड़ देनी चाहिए। जो भी समाधान निकल आते हैं हो सकता है सुधाकर को भी एक दिन अपनी भूख का एहसास हो जाए और तुम्हारे प्रति उसके मन में वही पुराने एहसास जाग जाए। वागेश हमेशा की तरह उस दिन भी मुझे समझा रहा था। वागेश की आंखों में झांका था मैंने। कितनी सच्चाई है, कोई छल नहीं। कितनी सहजता से वह मेरे मन के भावों को पढ़ मेरी पीड़ा को बांटने की कोशिश करता है। जब भी मैं उसके साथ होती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं एक घने मजबूत बरगद के साए में बैठी हूँ, निश्चिंत, सुरक्षित और बहुत खुश। तुम्हें लगता है कि ऐसा हो सकता है? सुधाकर एकदम रफ टफ है। उसे तराशने का प्रयास करते करते मैं थक चुकी हूँ। अगर तुम्हारा साथ ना होता तो अब तक तो मैं किसी वीराने में गुम हो गई होती। सुधाकर और मेरे बीच कंपेबिलिटी कभी डेवलप हो ही नहीं सकती है। अच्छा, मुझे एक बात का मतलब समझाओ। मैंने पार्क की सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते पूछा। पैर में साड़ी उलझने के कारण मैं लड़खड़ा गई कि तभी वागेश की मजबूत बाहों ने मुझे थाम लिया। केयरफुल नंदिनी, संभलो, हर समय मैं नहीं हो सकता तुम्हारे पास तुम्हें संभालने के लिए। उसकी मुस्कुराहट उसकी आंखों को छूती मुझे सिहरा गई थी। यही वह बात है जिसके आगे पीछे मैं अक्सर गोल गोल घूमती रहती हूँ। बेंच पर बैठते हुए मैंने अपने चप्पल उतार ठंडी घास पर पांव रख दिए। नर्म मुलायम घास का स्पर्श बहुत अच्छा लग रहा था, मानो बदसीब खुल गई हो। जिसके साथ कंपेबिलिटी होती है उसका साथ हमेशा के लिए क्यों नहीं मिलता? नियति हमेशा गलत आदमी को ही हमारे लिए क्यों चुनती है? जैसे सुधाकर को मेरे लिए और पल्लवी को तुम्हारे लिए। नदी के दो किनारे
जो अपने बीच के विस्तार को समेट कभी एक नहीं हो सकते, पर हमें फिर भी उस विस्तार को समेट निरंतर उनके पास जाने की कोशिश करनी होगी। नंदिता, मेरा पल्लवी से और तुम्हारा सुधाकर से विवाह हुआ है, इस सच को हम नाकार नहीं सकते हैं। वे दोनों जैसे हैं उन्हें हमें उसी तरह स्वीकार करना होगा। उन्हें बदलने की कोशिश करना मूर्खता है। बेहतर होगा कि हम उनके अनुसार स्वयं को ढाल लें, वरना सारी जिंदगी उड़ते खींचते और बहस में ही गुजर जाएगी। मुझे अब तकलीफ नहीं होती, क्योंकि पल्लवी के अहम के आगे मैंने हथियार डाल दिए हैं। उसे अपने पापा के पैसों का घमंड है और इसकी नजरों में उसके मायके वालों के आगे मेरी हैसियत कुछ नहीं है। लेकिन इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। यह बात तो उन्हें शादी करते समय सोचनी चाहिए थी, पर अब इन स्थितियों को बदला नहीं जा सकता। हमेशा दुखी रहने और नियति को कोसने से तो अच्छा होगा कि हम चीजों को उसी रूप में स्वीकार कर लें जैसी वे हैं। तुम ऐसा करोगी तभी खुलकर सांस ले पाओगी नंदिता। लेकिन क्या यह समझौता करने जैसा नहीं हुआ? समझौते में खुशी व प्यार कहाँ होता है वागेश? समझौते हम कहाँ नहीं करते नंदिता। अपने ऑफिस से लेकर सड़क, बाजार, बस, ट्रेन, यहाँ तक कि अपने पड़ोसियों, रिश्तेदारों और मित्रों के संग हर जगह, हर मोड़ पर तो हम समझौता करने को तैयार रहते हैं, वह भी संघर्ष। फिर उस रिश्ते में समझौता करने में कैसी तकलीफ, जिसे जीवन भर जीना है। अन्य कोई विकल्प हो तो वागेश ने अपनी बात अधूरी ही छोड़ दी। शायद वह मुझे और असोपेश में नहीं डालना चाहता था। मैं तुम्हारी तरह मजबूत नहीं हूँ वागेश। शायद तभी सुधाकर की सोच के साथ तालमेल नहीं बैठा पा रही हूँ। इसके साथ संगति का कोई भी छोड़ पकड़ना मेरे लिए मुमकिन नहीं हो पा रहा है। आखिर क्यों तुम मेरी जिंदगी से दूर चले गए थे, और चले ही गए थे तो वापस क्यों लौटे? कम से कम मैं तुम्हारी यादों के सहारे ही जी लेती। अब जब तुम मेरे सामने हो तो सुधाकर को अपनाना और मुश्किल हो गया है मेरे लिए। मेरी बेबसी, मेरा दर्द आंखों में नमी बन छलकने लगा है। तुम चाहती हो तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से दूर चला जाता हूँ। इस बार तुम गए न तो इस हारी और टूटी नंदिता की जगह उसकी मौत की खबर सुनोगे। खबरदार जो बकवास की एक चप्पल लगाऊंगा तो होश ठिकाने आ जाएंगे। हम दोनों कहीं भी रहें हमेशा साथ रहेंगे। हमें तो एक दूसरे को विश्वास का वह आधार देना है जिससे हमारे वैवाहिक जीवन की नींव खोखली ना हो। अगर थोड़ा रोमांटिक अंदाज में कहूँ तो हम दोनों के सुर ताल मिलकर ही तो ये लय को ठीक रखने में मदद करते हैं। वागेश के होठों पर धुली चांदनी सी हंसी खिल गई, पर वर कुछ नहीं। इस बात का हमेशा ख्याल रखना कि जब किसी के सुर बिगड़े होते हैं तो उन्हें ठीक करने के लिए ऐसे इंसान की मदद ली जाती है जिसकी लय सही हो। सुधाकर को तुम्हें ही संभालना होगा, अन्यथा वह और बेसुरा हो गया तो आसपास वालों को अपनी खिड़कियां दरवाजे बंद करने पड़ेंगे। हंसी आ गई मुझे वागेश की बात सुनकर। अब मुझे समझ आ रहा था कि क्यों मैं गोल गोल चक्कर काटते हुए एक बार फिर से उसके पास पहुंच गई थी। दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी आप मुझे मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाकर मुझे बता सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। और अगर आप कुछ दूसरी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं।